जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मैराथन की पहली क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैराथन क्लास के माध्यम से करेंगे। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना की विशेषता थी। रॉलेट एक्ट के तहत, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट के तहत, ब्रिटिश इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, भारत सरकार अधिनियम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही सही आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की विशेषता थी। तो वह थी रॉलेट एक्ट के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय यह भारत में आया था। रॉलेट एक्ट जो है, यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय यह भारत में आया था। रॉलेट एक्ट लागू किसके समय में हुआ था? तो वह लागू हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में लागू हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में लागू हुआ था। यह क्वेश्चन जो भाई इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। लॉर्ड रीडिंग के समय में लागू हुआ था। आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, लागू हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा, तीज, मकर संक्रांति, दिवाली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार जो है वह है छठ पूजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, बॉम्बे, सूरत, कलकत्ता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद वह कौन सा बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह था जिसका पतन हो गया था? तो वह सूरत बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, सेकंड ऑप्शन आयुष्मान भारत, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, फोर्थ ऑप्शन है सौभाग्य योजना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन जो कह रहा है वह कौन सी नीति है जो काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष में 180 दिनों तक काम करने का अधिकार है, यानी 365 दिन में 180 दिनों तक काम करने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो उसका निर्माण हुआ है सतलज नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है, तो वह है पंजाब में। सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकसताल झील। कौन सा झील है? राकसताल झील। यह झील जो है स्थित है तिब्बती क्षेत्र में। तिब्बती क्षेत्र में राकसताल झील स्थित है। सतलज नदी जो है यह भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे से। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी, तो वह है सिपकीला दर्रा। सिपकीले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी डैश डैश है। जनसंख्या, आय, मानव विकास सूचकांक, मृत्यु दर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी है। तो देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता जो है वह है आय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 199, 298, 299, 198। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 299 सदस्य थे। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने? तो 284 सदस्यों ने 299 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? शारीरिक श्रम की कमी, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, पनबिजली उत्पादन में कोई मदद नहीं थी, वे कम लागत के नहीं थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है?
तो विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? तो वह है किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। यानी जहाँ भी विशाल बांध का निर्माण किया जाता है वहाँ के किसान जो है दूसरे स्थान पर बसने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठने की क्षमता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यह उच्च न्यायालय असम राज्य का उच्च न्यायालय है। कहाँ का है? तो वह है असम राज्य का उच्च न्यायालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? पूछा है, शामिल नहीं है। जामा मस्जिद, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है, तो वह है जामा मस्जिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है यह विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लाल किला परिषद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा जो है यह विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जामा मस्जिद जो है यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 साल का बच्चा कांच यानी गिलास बनाने वाले कारखानों में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, समानता के अधिकार का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध के अधिकार का हनन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन जो है यह अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद 23 में है मनुष्यों के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, और अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम करने पर प्रतिबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। कथन बी है, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता हो। ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है तथा बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। यह कथन सही है। सेकंड कथन है भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह कथन जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है तथा बी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? आइजोल, कोहिमा, गुवाहाटी, ईटानगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया गया कि असम का उच्च न्यायालय क्या है, उसी से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्चतम न्यायालय जो है वह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है यह असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित शब्द का अर्थ है कुचला या टूटा हुआ। दलित शब्द का अर्थ है कुचला या टूटा हुआ, क्रांतिकारी, संघर्ष, बहिष्कृत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दलित शब्द का अर्थ है कुचला या टूटा हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुचला या टूटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो वह होगा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? कथन ए है ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं। कथन बी है ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होते हैं और ना ही चक्रीय होते हैं। ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में इतिहास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास की प्रकृति के विषय में वह कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुगम होती हैं, यह कथन सही है। ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होते हैं और ना ही चक्रीय होते हैं, यह कथन जो है गलत है। केवल कथन ए ही सही है, ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रायोजकता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? प्रादेशिक विश्लेषण, मार्क्सवाद, स्थानिक संगठन, आधुनिकतावाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रायोजकता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आधुनिकतावाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना आवश्यक है? वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें, सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, इस तरह के उल्लेखित होने चाहिए जिससे विभ्रम ना हो रहे, अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। ऑप्शन है ए, बी और डी, ए, सी और डी, ए और सी, ए और डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें, यह सही है। सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, यह भी सही होगा। इस तरह के उल्लेखित होने चाहिए जिससे विभ्रम ना रहे, यह गलत है। अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें, यह भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी होगी? संवाद करने में, स्थानीय तर्क करने में, सहयोग करने में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय। किसी भी स्थान को ग्लोब के माध्यम से बड़ी आसानी से ही उस स्थान का पता लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न पाठचर्या के संबंध में सत्य है? समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना,
सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष में छात्राओं छात्रों द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना। कक्षा के दौरान छात्राओं छात्रों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के भूमिका निर्वहन द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सीखना। फोर्थ ऑप्शन है एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्राओं छात्रों द्वारा श्रम की अवधारणा को समझाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इस दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान वित्तीय तर्कों राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती हैं। शिक्षिका निम्न में से किस पद्धति को अपना रही हैं? यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो लिखा है शिक्षक निम्न में से किस पद्धति को अपना रही हैं? एकीकृत पद्धति, सहसंबंधी पद्धति, इकाई आधारित पद्धति, बहु अनुशासित पद्धति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकीकृत पद्धति को अपना रही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकीकृत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर का समाचार पत्रों की कुछ कटिंग्स द्वारा उपयोग। सेकंड ऑप्शन है गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन। थर्ड ऑप्शन है आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। फोर्थ ऑप्शन है वायु गुणवत्ता सूचकांक के 30 दिन के आंकड़े। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी जो गलत है वही ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यही कथन जो है गलत है, तो इस कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सकें? सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करने की, मानचित्र बनाएं और सहारा रेगिस्तान को ढूंढें, संभल व्यक्ति को पहचानें और बातचीत कर विस्तृत विवरण बनाएं, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। तो यही ऑप्शन सही होगा। सहारा रेगिस्तान या अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन, अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक, दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक, छात्रों को अज्ञानता और असमंजस में मुक्त करना, अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुसूचित दबावों से मुक्त करना। नीचे ऑप्शन चारों दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सत्य कथन की पहचान करना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन, यह कथन सही है। अपनी दशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक, यह कथन गलत है। दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक, यह भी गलत होगा। छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना, यह कथन सही होगा। अधिगमकर्ताओं के विचार और वास्तविकता के अनुचित दशाओं से मुक्त करना, यह भी कथन सही होगा। ए, डी और ई सही हैं। 3 कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, डी तथा ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? आप क्या सोचते हैं आपके गांव, कस्बे और नगर में हाशियाकृत समूह कौन से हैं? चर्चा करें। जनसंख्या पिरामिड क्या है? इनसे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है? सी है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है? कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं। चीन से पत्र लिखने की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। मुगल और अंग्रेजी शासन में जिम्मेदार की भूमिका का परीक्षण करें। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, इनमें से कौन से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के लिए अधिक संभावना रखते हैं? आप क्या सोचते हैं आपके गांव, कस्बे और नगर में हाशियाकृत समूह कौन से हैं? चर्चा करें। यह सही होगा। जनसंख्या पिरामिड क्या है? इनसे किसी देश के जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होगी? यह गलत होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है? यह भी गलत होगा। कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं। चीन से पत्र लिखने की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। तो यही ए, डी और ई सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं। इन कथनों का सही क्रम क्या होगा? यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना,
एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन प्रस्थान के समय, स्थान, गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हों। विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही क्रम में बैठाना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए क्रम में लगाते हैं। पहले स्थान पर होगा यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना, यह जो होगा पहला स्थान होगा। और दूसरा जो होगा वह विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना, यह दूसरा स्थान होगा। तीसरा स्थान होगा एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूचित तैयार करना जिसमें आगमन प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हों, यह तीसरा स्थान होगा। चौथा स्थान होगा यात्रा के समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना, यहाँ जो होगा चौथा स्थान। तो पहला स्थान होगा ए, दूसरा स्थान होगा सी, तीसरा स्थान होगा बी, चौथा स्थान होगा डी। ए सी बी डी किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है? विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को स्मरण ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी का, शिक्षकों की कमी के कारण अत्यधिक कार्यभार का, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ सामग्री की कम उपलब्धता का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को स्मरण ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य ए है, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान के संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। वक्तव्य भी है, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है। सी है ए गलत है और बी सही है, ए बी दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? वक्तव्य ये कह रहा है, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं की समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। यह पहला वक्तव्य सही है। वक्तव्य भी है, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। यह भी वक्तव्य सही है। दोनों ही वक्तव्य सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में चलचित्र फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है? ऑप्शन ए है, क्या यह महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान अध्ययन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन बी है, क्या यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिहाज से प्राप्त मनोरंजक है? सी ऑप्शन है, विद्यार्थी यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा है? और फोर्थ ऑप्शन है, क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है? यही ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है? स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना, रोजाना स्थानीय पार्क जाने की योजना बनाना, विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना, विद्यार्थियों से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो कह रहा है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा होगा? तो वह होगा विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।